आज एक ऐसी खबर जो कांग्रेस पार्टी के तथाकथित युवा नेता राहुल गांधी के लिए किसी तूफान से कम नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल उनके खिलाफ में सिख समुदाय पर दिए गए विवादित बयान के मामले में अब वाराणसी कोर्ट में मुकदमा चलेगा। जी हां, वही बयान जो पिछले साल अमेरिका में दिया गया था। क्या एक सिख को भारत में पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार है? यह बयान न सिर्फ अपमानजनक था बल्कि देश की एकता को भी चोट पहुंचाने वाला भी था। और अब कानून अपना काम कर रहा है। क्या राहुल गांधी जेल की हवा खाने वाले हैं? आइए इस मामले को विस्तार से समझते, इस मुद्दे की गहराई में जाते हैं। और अगर आप कांग्रेस पार्टी की ड्रामा क्वीन पॉलिटिक्स से तंग हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे आग्रह है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रिपोर्ट पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सितंबर 2024 में राहुल गांधी अमेरिका गए। वहां पर वर्जीनिया में एक इवेंट के दौरान उन्होंने खुलेआम कहा कि भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को पगड़ी पहनने, कड़ा पहनने या फिर गुरुद्वारे जाने का हक है। यह सुनकर के दोस्तों सिख समुदाय में हंगामा मच गया था। यह तो सीधा आरोप था कि भारत में सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा है। क्या यह सच्चाई थी या फिर राजनीतिक ड्रामा? वैसे तो राहुल गांधी का यह बयान विदेश में भारत को बदनाम करने जैसा था। भारत में लौटते ही वाराणसी के नागेश्वर मिश्रा ने एक्शन लिया। उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने की याचिका दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने नवंबर 2024 में दोस्तों इसे खारिज कर दिया था और कहा था कि कोई भी जुडिशरी नहीं। मिश्रा ने हार नहीं मानी। उन्होंने एमपी पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की और बूम, 21 जुलाई 2025 को कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया और अब मजिस्ट्रेट कोर्ट को दोबारा से सुनवाई करनी होगी। राहुल गांधी दोस्तों घबरा गए हैं। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन डाली। ये ऑर्डर गलत है, पूरी तरीके से अवैध, और हाई कोर्ट ने दरअसल बहस सुनी और फिर फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अब कल जो फैसला निकल करके सामने आया है वो राहुल गांधी के लिए सदमा है। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने पिटीशन खारिज कर दिया और अब वाराणसी कोर्ट में केस चलेगा बिना किसी रोक के। दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बीएनएस की धारा 147, 148 और 152 के तहत है, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने से जुड़ी है। अगर दोष साबित होते हैं तो सजा हो सकती है, जुर्माने से लेकर के जेल तक सबकी संभावना है। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी सचमुच जेल जा सकते हैं? आइए रियलिस्टिक देखते हैं, रियलिस्टिक इशू समझते हैं। सबसे पहले केस अभी शुरुआती स्टेज में है। वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी, सबूत पेश होंगे। राहुल गांधी का बचाव यह होगा कि उनका बयान दरअसल जो है मिसअंडरस्टूड किया गया। वो तो आरएसएस और बीजेपी पर हमला कर रहे थे, लेकिन दोस्तों रिकॉर्डिंग तो मौजूद है। सिख संगठनों ने विरोध किया था और कोर्ट को लगेगा कि यह बयान जानबूझ करके प्रोवोकेटिव था। संभावनाएं क्या है? पहली, अगर कोर्ट एफआईआर खारिज कर दे तो राहुल गांधी बच सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि लोअर कोर्ट का फैसला गलत था, तो दोबारा से सुनवाई में एफआईआर होने की दरअसल पूरी संभावना है। फिर चार्जशीट, फिर ट्रायल। अगर दोषी पाए जाते हैं तो न्यूनतम सजा 1 से 3 साल की है। याद है 2019 का डिफेमेशन केस, राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली थी, लोकसभा सदस्यता चली गई थी। यह भी वैसे ही हो सकता है। एमपी एमएलए कोर्ट होने से प्रेशर ज्यादा है क्योंकि यह पॉलिटिशियन के खिलाफ में स्पेशल है, और अगर अपील की जाती है तो हाई कोर्ट पहले ही उसको नकार चुका है। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वहां भी डिले होगा और बीच में अरेस्ट का खतरा भी मंडरा रहा है। आप कल्पना कीजिए राहुल गांधी जेल यूनिफॉर्म में, पप्पू मीम्स का नया दौर। लेकिन सीरियसली ये उनके पॉलिटिकल करियर को नस्ता नाबूद कर सकता है। एलओपी की कुर्सी हिल जाएगी कांग्रेस पार्टी के लिए। तीसरा बड़ा झटका, पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का केस, फिर डिफेमेशन और अब जेल जाने की प्रोबेबिलिटी 40 से 50%। अगर सबूत मजबूत साबित होते हैं तो दोस्तों कानून सबके लिए बराबर है। पहले ही नाम जो है गंदा हो चुका है। अब बात कांग्रेस की, क्या यह पार्टी कभी सीखेगी? राहुल गांधी का दोस्तों यह बयान तो साफ था, विदेश में भारत को खराब दिखाना, सिख भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। कांग्रेस पार्टी हमेशा से विपक्ष की आड़ में देश को बांटने का काम करती आई है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं 1984 का सिख दंगा इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, और आज राहुल गांधी भी उसी लाइन पर है। यह हिपोक्रेसी है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि सांप्रदायिक सद्भाव, लेकिन राहुल गांधी का बयान तो उसी सद्भाव को तोड़ने वाला है। प्रियंका और सोनिया इस पर चिप क्यों है? क्योंकि
फैमिली फर्स्ट है ये पार्टी, अब डायनासोर बन चुकी है। पुरानी बेमानी बीजेपी ने विकास किया तो कांग्रेस पार्टी केवल आरोप लगाती है। इस केस में साबित हो गया है कि राहुल गांधी की लव लेटर पॉलिटिक्स अब उल्टी पड़ रही है। अगर राहुल गांधी जेल गए तो कांग्रेस का क्या होगा? विघटित हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। वो हाथ तो अब जेल की सलाखों में फंस जाएगा। देश को ऐसे नेताओं की जरूरत भी नहीं है जो विदेश में जाकर के झूठ बोले, जिनका सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एजेंडा ही ये रहे कि जब भी वो विदेश की सरजमी पर जाएंगे, जब भी उन्हें विदेश में किसी ऐसे मंच पे मौका मिलेगा बोलने का जहां पर वो भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां पर उन्होंने हमेशा ही भारत के खिलाफ में, भारतीयों के खिलाफ में, भारत के तमाम घटनाक्रमों पर कुछ ऐसा ही बोला है जिसकी वजह से भारत की छवि इंटरनेशनल स्तर पर धूमिल हुई हो। राहुल गांधी कुर्सी के लालच में, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजनीतिक बैर निभाते निभाते देश के लिए बैर निभाने लगते हैं, और यही जो हथकंडा है कांग्रेस पार्टी को, इसको दरअसल बैकफुट पर धकेल रहा है। चुनाव दर चुनाव हमने देखा है कैसे कांग्रेस पार्टी, कैसे राहुल गांधी को इस देश की जनता नकारती चली जा रही है, क्योंकि जब भी जनता वोट करती है तो तमाम प्रीवियस चीजों को भी कंसीडर किया जाता है। अब उसमें राहुल गांधी की हरकतें क्या होंगी कि अमेरिका गए थे, वहां पर जाकर के भारत को नीचा दिखा करके चले आए, ब्रिटेन गए थे, वहां पर भारत को नीचा दिखा करके चले आए। कहीं पर भी जाते हैं भारत के खिलाफ में, भारतीयों के खिलाफ में, सरकार को आड़े हाथों लेने के चक्कर में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से भारत की फजीयत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करवाते हैं, भारतीयों की फजीयत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करवाते हैं। फिर भारत की जनता जो भारतीय हैं, जब लोकतांत्रिक पर्व आता है, यानी कि जब चुनाव आते हैं, तो इसका बदला सूद समेत राहुल गांधी से वसूला जाता है। और इसकी वानगी हमने लोकसभा के चुनावों से लेकर के विधानसभा के चुनावों तक हमने हर जगह देखी है। महाराष्ट्र से लेकर के हरियाणा तक, दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश तक, कई सारे राज्यों में हमने देखा है कि राहुल गांधी की जो हिपोक्रेसी वाली पॉलिटिक्स है, उसे कैसे इस देश की जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। हमने देखा है किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को नकारा है। भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन इस समय में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कम एफर्ट दिखा रही है, लेकिन राहुल गांधी ज्यादा एफर्ट्स दिखाते दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी खुद ही अपने लिए कब्र खोदती चली जा रही है और खुद ही अपनी कब्र जो है मिट्टी में दफनाने के लिए तैयार बैठे हैं। मसलन अब राहुल गांधी को जो ये कोर्ट से झटका लगा है, सिख समुदाय के जो है खिलाफ में इस तरीके की विवादित टिप्पणी करने के बाद में अब राहुल गांधी की जेल जाने की संभावनाएं पूरी बन रही थी, और इसीलिए मैंने थंबनेल में भी ये मेंशन किया था कि अब जेल जाने की राह पर कांग्रेस पार्टी के प्रिंस यानी कि सोनिया गांधी के लाडले राहुल गांधी, क्योंकि सिख समुदाय को लेकर के कांग्रेस पार्टी का ये बैर दोस्तों कोई नया बैर निकल करके सामने नहीं आया। जो 1984 में सिख दंगे हुए थे, इंदिरा गांधी जो राहुल गांधी की दादी जी थी, उनकी सरकार के दौर से ही कांग्रेस पार्टी का सिखों के प्रति यह रवैया हमने देखा है। ये ऑलरेडी सिखों के प्रति कांग्रेस पार्टी की इस हीन भावना को अगर हम कांग्रेस के इतिहास के पन्ने में भी टटोलें तो उसमें भी हमें देखने के लिए मिल जाएगी। ये कोई राहुल गांधी ने अचानक से आकर के सिख समुदाय को लेकर के इस तरीके की टिप्पणी नहीं करी है। ये दरअसल मानसिकता दर्शाती है कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की कि कैसे जो सांप्रदायिक सौहार्द है, जो सिख लोगों की भावनाएं हैं, उनको कैसे दरअसल जो है ठेस पहुंचाई जाए, ये कांग्रेस पार्टी अच्छी तरीके से जानती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है? जो भी आप सोचते हैं, आपकी राय कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख करके बताएं। आप सभी के व्यूज़, आपके ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दरअसल जो है आप लोग लिख सकते हैं। सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए, जितना हो सकता है उतना रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप अपने विचार, अपनी राय, अपनी ओपिनियन कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। बहरहाल अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगली रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो रिलीज करूं तो नोटिफिकेशन के जरिए इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।